बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज भी कुछ ख़वातीन ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि हकीम साहब कि हमको इस बारे में ज़रूर बताएं कि हम इसका इलाज कैसे करें। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है, लड़कियों के लिए है, नौजवान लड़कियों के लिए है या बड़ी उम्र वाली औरतों के लिए है, शादीशुदा है या कन्वारी हैं, हर एक के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। वो इसलिए कि ख़वातीन पूछती हैं बारहा लिकोरिया और वाइट डिस्चार्ज क्या है, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, क्यों है, इससे जान छुड़ानी हो तो कैसे छुड़ाई जा सकती है, इसकी वजह क्या है, क्या लिकोरिया की वजह से औरत जो है इस पर बांझपन का सबब बनता है या नहीं बनता। अगर ख़वातीन चाहती हैं, औरतें चाहती हैं कि हमको इस बारे में मालूमात मिले तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, ख़ास करके ख़वातीन को और वो मर्द हज़रात जिनकी बीवियाँ या जिनकी औरतें इस मूज़ी मर्द में मुब्तला हैं और वो अपनी ख़वातीन को जगह जगह पर ले जाकर इलाज के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ख़ास मानी रखती है। तो ख़वातीन पूछती हैं कि लिकोरिया क्या है, लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज क्या है। लिकोरिया एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो औरत की तमाम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। हर औरत की मखसूस अज़ा के अंदर से कुछ रतूबतें निकलती हैं। केमियाई तवाज़ुन को कायम रखने के लिए ये जो इखराज होता है, हर औरत के मखसूस अज़ा से ये निकलने वाला नॉर्मल दिफाई निज़ाम होता है और इसके इखराज के ज़रिए से औरत के मखसूस अज़ा से निकलने वाले ये जो रतूबत होती है, इसकी वजह से उसके अंदर लचक जो होती है वो कायम रहती है। ताहम अगर इससे इखराज का निकलना ज़्यादा हो जाए, इखराज की जो रतूबत निकलती है इसकी मकदार के अंदर वाज़े तौर पर ज़्यादती हो जाए तो फिर इसकी वजह से औरत को बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। इसकी ये जो रतूबत निकलती है औरत के मखसूस अज़ा से, इसका नाम जो है लिकोरिया है। इसको वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। लिकोरिया में मुब्तला मरीज़ा की हालत चंद महीनों में अजीब होती चली जाती है। जिस औरत को, जिस नौजवान लड़की को लिकोरिया की बीमारी लग जाती है, वो दिन भर उसको सुकून नहीं आता। मेरे पास कई ख़वातीन आती हैं, वो बताती हैं कि हमें 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, हमको लिकोरिया की वजह से बहुत तकलीफ़ है। ख़ास करके
कमर का, रीढ़ की हड्डी का, तो इतनी तकलीफ़ बढ़ जाती है, कंधों में इतनी तकलीफ़ बढ़ जाती है कि औरत जो होती है उसको घर के काम काज करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लिकोरिया जो ख़ास तौर पर अपना पहला टारगेट है वो रीढ़ की हड्डी को बनाता है, जिससे उठने बैठने में शक्कत जो है वो कम हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आपको लिकोरिया की अलामात बताऊँ। जिस औरत को या जिस लड़की को, नौजवान लड़की को जिसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो चुकी है, हर उम्र में अगर उसके बाल गिरने शुरू हो चुके हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अगर उसके चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो चुके हैं, उसको ग़ज़ाई जो है बद परहेज़ी वो कर रही है, उसके अंदर माहवारी का जो तवाज़न है वो बरकरार नहीं है, उसके अंदर चेंजिंग हो गई है। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं, नौजवान लड़कियां जो होती हैं, उनका वो ऐसे बताती हैं कि हमारा दिल डूब रहा है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, हर वक्त उनके अंदर गुस्सा रहता है। ये लिकोरिया की अलामात है। पाँव और टांगों के अंदर हमेशा दर्द रहता है। जो कंधों के पट्टे हैं या जिस्म के अंदर जितने भी पट्टे हैं उनके अंदर खंचाव पैदा हो जाता है, ख़ास करके इन कंधों पर। कमर में इतनी दर्द होती है कि उनसे घर का कोई काम किया ही नहीं जाता। घर वाले उस पर गुस्सा होते रहते हैं कि तुम घर के काम नहीं करती, लेकिन उनको जो है इतनी तकलीफ़ होती है। मर्द हजरात तो बस अपने काम से काम रखते हैं, उनको क्या जाने, उनको क्या इल्म कि लिकोरिया की तकलीफ़ कितनी तकलीफ़ है। इस वजह से, लिकोरिया की वजह से हमल नहीं ठहरता, रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द पैदा हो जाता है, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। इसी वजह से, लिकोरिया की वजह से भूख नहीं लगती। मैदा जो होता है वो बिल्कुल इतना ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि जो भी चीज़ जाती हैं वो खाते हैं वो मुंह को आती है। तो अगर बैठे हुए हैं तो जैसे औरतें जो हैं अब बर्तन धो रही हैं बैठकर नलके के पास, तो जब वो उठती हैं या वैसे भी बैठी हुई उठती हैं तो उनको चक्कर सा आ जाता है। घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है अक्सर उनका लो ही रहता है। अगर उनका वज़न 60 kg है तो अगर लिकोरिया की उसको मर्ज़ लग चुकी है तो वो 35 से 38 किलो रह जाता है। जिस्म के अंदर इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि उनकी हड्डियां जो हैं इंतहाई बोसीदा दीमक ज़दा बन जाती हैं। हड्डियों के अंदर इतनी दर्द होती है, जोड़ों के अंदर दर्द होती है, उनके अंदर जो ख़ास चीज़ है, हर औरत की जो शान होती है, निस्वानी हुस्न के अंदर कमी आ जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके निस्वानी हुस्न के अंदर इजाफ़ा हो जाए तो अभी से इस वीडियो पर ज़रूर अमल कीजिए। तो मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी बुज़ुर्गों, अपनी बेटियों को, अपनी घर की ख़वातीन को खुराक के बारे में बताएं। अगर उनको ये जो मैं अलामात बता रहा हूँ अगर हैं, उनके अंदर हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है, कंधे दर्द करते हैं, सर चकराता है, आंखें अंदर को धुंस चुकी हैं। कई तो ऐसी ख़वातीन हैं जब उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है लिकोरिया की तो वो
ऐसे हो जाती हैं कि वो अपने आप को देखकर शर्मिंदा होती हैं। इसकी वजूहात क्या है ये नोट कर लें। ये बीमारी क्यों लगती है लकोरिए की? इसकी वजूहात बचपन में ये जो लटन पटन चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, आम करियाने की या छोटी दुकानों से लेकर, जैसे पॉपड़ वगैरह, सलेंटियाँ, ये इस तरह की गंदी टॉफ़ियाँ, या पता नहीं चूरन किस्म की छोटे छोटे से पैकेट मिलते हैं, वो बच्चे खा रहे होते हैं। तो मेरे बहनों, इन चीज़ों से अपने छोटी बच्चियों को और बच्चों को बचाइएगा। ख़ास करके मट्टी का खाना जो है औरत के लिए जहर कातर है। मेरे पास एक औरत आई तो वो जो गाचनी होती है वो उसके हाथ में थी, तो उसने ऐसे मुंह में डालकर चक्की लगाई तो गचक गचक करके खाना शुरू। मैंने अचानक देखा तो वो, मैंने कहा इसके पास तो कोई चीज़ नहीं थी, ये क्या खा रही है? मैंने उसको पूछा ये क्या खा रहे हो? तो वो कह रही मैं गाचनी खा रही, बाज़ार से लेकर आई थी। मैंने कहा कितनी लाई हो? कहती 2 किलो। मैंने कहा ये कितनी देर में खाओगी? कहती 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा। तो मेरे भाइयों, ये मट्टी होती है, ये इस तरह का गंद पला जो है खाने से गुरेज किया करो। एक औरत कहती है कि मुझे मट्टी से खुशबू आती, जब तक मैं उसे खाती नहीं हूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपकी कोई घर में कोई ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है, गाचनी खाती हैं, मट्टी खाती हैं, तो उनको ज़बरदस्ती रोकिएगा। ये आपको और आपकी औलाद के अंदर ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। बचपन के अंदर लकोरिया जिस लड़की को हो जाता है, ऐसी मट्टी खाने की वजह से, ऐसे गंदी पिली चीज़ें खाने की वजह से, तो मेरे बहनों, उनका लकोरिया जो है सारी ज़िंदगी उनकी जान नहीं छूटती उसको। पेशाब के अंदर उनको जलन होती है। क्यों? उनके मखसूस अज़ा के अंदर ज़ख़म हो चुके होते हैं। शर्मगाह के अंदर ख़ारिश पैदा हो जाती है। जो ख़वातीन अपनी वजाइना की सफाई का ख्याल नहीं रखती, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपनी सफाई का ख्याल रखें और अपनी खुराक का मुतवाज़िन इंतज़ाम करें। ख़ास करके मिर्चों वाली चीज़ तो खानी नहीं चाहिए। अगर खानी भी है तो हल्की मिर्च हो या फिर काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी एक अलामत टॉयलेट का इन्फेक्शन भी है। इसका एक जो है, ये लकोरिया क्यों होता है? गैर अखलाकी मवाद देखने की वजह से खुजली होती है, जिसकी वजह से लकोरिए की बीमारी लग जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपको ये बीमारी ना लगे तो फिर इनसे गुरेज कीजिएगा। अपनी वजूद से ज़्यादा वज़न मत उठाइएगा। अगर आपको माहाना निज़ाम जो है, मेंसेस की प्रॉब्लम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है, तो इसका मुकम्मल इलाज कराइएगा। इसका इलाज, लकोरिए का इलाज, इसकी वजूहात और अलामात पर ही किया जाता है। ये नहीं है कि एक औरत को लकोरिया किस वजह से है। मैंने कितनी अलामात बताई हैं, हर अलामात के साथ अलग-अलग दवा है। हर एक को थोड़ी सी चेंज करके दी जाती है। हर औरत को लकोरिए का नुस्खा देखा और बनाकर सारी खाना शुरू हो जाती हैं। हर एक की मर्ज़ अलहदा है। अगर लकोरिया है लेकिन उसकी वजह कोई और है, जो भी वजह है उसके मुताबिक अगर उसका इलाज उसकी मर्ज़ की तशख़ीस के साथ किया जाए, किसी का मैदे की वजह से है, किसी का जिगर की वजह से है, किसी को काम की ज़्यादती की वजह से है, किसी को वज़न उठाने की वजह से है, किसी को किस वजह से है, किसी की खुराक की वजह से है। कई जो औरतें हैं वो मिर्च मसाला बहुत खाती हैं, चटपटी चीज़ें खाती हैं, उनकी वजह से। अगर आप चाहती हैं मेरी बहनों, अगर आप लकोरिए का इलाज चाहती हैं, जो लड़कियां, जो औरतें, जो ख़वातीन लकोरिए की बीमारी के वजह से
لکوریے کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر وہ اس کا علاج چاہتی ہیں، میری ان سے گزارش ہے ہمارا واٹس اپ موبائل نمبر پر رابطہ کیجیے گا۔ ہمارا واٹس اپ موبائل نمبر 0302419692، اس نمبر پر رابطہ کریں، یا پھر ہمارے طیبہ دواخانہ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں تشریف لا کر اپنی پہلے مرض کی تشخیص کروائیے گا، پھر اس کا علاج کروائیں۔ آپ کو پیشاب کی پرابلم تو نہیں ہے، اس کے اندر جلن تو نہیں ہے، وہ جل کر آ رہا ہے، پیلا ہے، جس طرح کا بھی آپ کو وائٹ ڈسچارج کیا کلر کیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں اس کا علاج چند دنوں میں ہو جائے، اگر آپ کو 15 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، یا پھر کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں وہ 12 سال کی عمر کو ہوتی ہے، ایک لڑکی میرے پاس آ گئی 6 سال اس کی عمر ہے، 4 کلاس میں پڑھتی ہے، 6 یا 7 سال کی ہوگی، 4 کلاس کی تھی، وہ 6 سال کی ہوگی یا 8 سال کی ہوگی، بس اتنی عمر تھی اس کی، 4 کلاس میں پڑھتی ہے۔ تو اس کی والدہ اتنی پریشان تھی، کہتی ہے کہ 3 مہینے ہو گئے اس کا لکوریا ہی نہیں رک رہا، انجیکشن لگوا چکی ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کی دوائیاں اپنے گھر میں بنا بنا کر کھلا چکی ہیں۔ تو میں نے ان کا 2 مہینے علاج کیا، تو اس کو مکمل اللہ نے شفا دی، لیکن اس کو پہلے ہفتے ہی آرام آ گیا تھا، لیکن انہوں نے دوا پہلے چھوڑ دی، پھر وہ باقی چلے جائیں۔ میں نے کہا جب تک آپ 2 مہینے اس کا علاج نہیں کرواؤ گے آرام نہیں آئے گا، کیونکہ بیماری ہڈیوں کے اندر اپنی جڑیں بنا لیتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو دائمی لکوریے کا علاج مل جائے، آپ اگر دائمی لکوریے کا علاج کروانا چاہتی ہیں، آپ اپنے جو ہے چہرے کا، جس کا چہرہ مرجھا چکا ہے، اگر اس کا علاج کروانا چاہتی ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی سے رابطہ کیجیے گا۔ نسوانی حسن میں اگر آپ کو کمی لگتی ہے، زیادہ تر خواتین جو ہوتی ہیں وہ نسوانی حسن کے بارے میں ہم سے رابطہ کرتی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو اپنے کسی بھی بڑے کے ساتھ ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں اور اپنا مکمل مرض کی تشخیص پہلے کروائیں، یہ مرض کیوں ہوئی، اگر آپ کا نسوانی حسن میں کمی آ چکی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر آپ کا لکوریا ہے تو اس کے اندر سمیل آتی ہے، یا وہ جو بھی پرابلم ہے آپ کو معدے کی ہے، اگر آپ کے چہرے پر سیاہیاں بن چکی ہیں، کئی تو ایسی خواتین ہیں وہ تو ایسے سمجھ لیں جو پتھر کا، جس کو پنجابی میں چاواں بھی کہتے ہیں، یا اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اپنے چہرے پر ایسے سے کھرچتی ہیں۔ کئی ایسی خواتین میرے پاس آئی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم برش کے ساتھ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں لیکن اس سے اوپر سے چہرہ صاف نہیں ہوتا، ایسی چھیائیاں بن چکی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے میری بہنوں اور میری ماؤں اور بیٹیوں، اگر آپ کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے تو ابھی سے ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں۔ اگر آپ ہمارے دواخانہ پر تشریف نہیں لا سکتی تو واٹس اپ موبائل نمبر پر رابطہ کریں، اپنی مرض کی مکمل معلومات ہمیں سینڈ کریں، ہم آپ کو آپ کا مکمل علاج بتائیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو خواتین کے لیے جو ہے بہت ان کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ خوشی ملے گی جب آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی خواتین ہمارے چینل کو دیکھ رہی ہیں۔ تو جو خواتین اپنے کوئی بھی پوشیدہ امراض کے بارے میں، جو خواتین پانچ پن کا شکار ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، چاہے جو بھی پرابلم ہے، انشاءاللہ ان کو مایوسی نہیں ہوگی۔
اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔